स्टार्टिंग करते हैं एनएनसीटी के पार्ट्स के बारे में बताइए, कितने कैंपस है टोटल ऑल ओवर भोपाल में, हॉस्टल वगैरह फैसिलिटी वगैरह है। जो लोग हैं वो एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम से, तो उनका उनका क्या सिचुएशन, मतलब उनका क्या क्राइटेरिया रहता है एडमिशन के रिलेटेड, कॉलेज में किस किस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है, एनएनसीटी कैसा है, क्यों ज्वाइन करें एनएनसीटी, क्या फ़ायदा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ योर लक्कू शर्मा और आज हम करने वाले हैं बात जहाँ पर आपको पता चलेगा एलएनसीटी के कुछ फीचर्स के बारे में, जैसे कि कॉलेज रिलेटेड इंक्वायरी जो भी है आपने हाइलाइट्स में देख लिया होगा। तो फटाफट चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो हेलो गाइस, वेलकम। आज हम बात करते हैं कुछ आपके फ्यू क्वेरीज जो आए थे मुझे इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे आए थे एलएनसीटी के बारे में, तो उसको कुछ मैंने पॉइंट नोट आउट किया है और उसको बात करते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं, मैम आपके बारे में कुछ बताइए। I am Mona Patel and I am admission counselor of LNCT Group. तो चलिए मैम आप स्टार्टिंग करते हैं एनएनसीटी के पार्ट्स के बारे में बताइए, कितने कैंपस है टोटल ऑल ओवर भोपाल में। LNCT यूनिवर्सिटी अपना पुलार रोड कैंपस, JNCT प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी एंड JNCT कॉलेज बैरसिया रोड कैंपस लांबाखेड़ा, ओके। और ऋषिराज डेंटल साइंस जो कॉलेज है अपना वो एयरपोर्ट रोड कैंपस है। अच्छा, टोटल मतलब हम बात करें तो 4 कैंपस हाँ, है। ओवरऑल अपने 4 कैंपस। तो मैम अगर हम बात करें अभी कॉलेज में किस किस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है। अपना हो गया बिजनेस मैनेजमेंट, हो गया कंप्यूटर एप्लीकेशन, हो गया फिजिकल एजुकेशन रिलेटेड, हो गया कॉमर्स रिलेटेड, हो गया अपना पैरामेडिकल, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, मतलब अगर देखें VDS वगैरह ओवरऑल कोर्सेज अपन प्रोवाइड करते हैं फॉर ओवरऑल 4 कैंपस। ओके, मतलब आपको सारे कैंपस में अलग अलग डिपार्टमेंट से सैचुरेटेड है, बट लेकिन आपको हर एक फील्ड की तरफ से आपको मिल जाएगा कोर्सेज। हाँ, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करें तो जो अपने कोर्सेज हैं, अगर आप कोई भी कोर्स करना चाह रहे हो तो एलएनसीटी ग्रुप में अवेलेबल है। अगर आप कोर्स करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग की अपन बात करें तो इंजीनियरिंग अपना जो कोर्स है वो अपना एलएनसीटी और JNCT, मतलब ये 2 कैंपस रहेंगे, रायसन रोड कैंपस और JNCT अपना बैरसिया रोड कैंपस। इन 2 कोर्स में अपन 2 कॉलेज में अपन इंजीनियरिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब और जो दूसरे कॉलेज से, लेकिन वो मेडिकल कॉलेज है। जैसे यूनिवर्सिटी की अगर अपन बात करें तो एलएनसीटी यूनिवर्सिटी अपना मेडिकल कॉलेज है, उसमें लॉ हो गया, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन हो गया, अपना होटल मैनेजमेंट हो गया। तो मतलब अगर विद इन अपन सारी चीज़ों की बात करें तो अपन ओवरऑल कोर्सेज अपन एलएनसीटी ग्रुप में प्रोवाइड करते हैं। तो मैम अगर हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चों पे इंक्वायरी आती है कि भैया एलएनसीटी कैसा है, क्यों ज्वाइन करें एलएनसीटी, क्या फ़ायदा है। की बात करें तो MP में टॉप कॉलेज आता है अपना एलएनसीटी ग्रुप। एलएनसीटी ग्रुप में अपन फैकल्टी फैसिलिटी जो रहती है अपन लगभग विद इन, अगर अपन एलएनसीटी साइंस एक्सीलेंस और अपन एलएनसीटी यूनिवर्सिटी की बात करें तो अपन सेम प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक ही कैंपस जो है अपना रायसन रोड वाला कैंपस, इसमें 3 कॉलेज हैं, एलएनसीटी साइंस और एक्सीलेंस। इसमें जो कैंपस है इसमें अपन सेम फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट अपना इसी कॉलेज में बना हुआ है, तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट भी अपन सेम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर देखा जाए अदर कॉलेज में और इस कॉलेज में जो डिफरेंस होता है वो लगभग अदर कॉलेज के अकॉर्डिंग अपन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इस कॉलेज में ज़्यादा देते हैं एलएनसीटी ग्रुप में। ओके, तो गाइस अगर किसी को भी कॉलेज देखना है तो मेरे यूट्यूब में डाला पड़ा है पहला सा वीडियो, तो जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो पॉपअप कर रहा हो, कहीं आई बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करके आप एनएनसीटी का टूर ले सकते हो। और अभी तो फिलहाल और भी बिल्डिंग्स बढ़ गए हैं, तो फिलहाल हो सकेगा तो मैं जल्दी आपको एक रिव्यू ब्लॉग लाऊंगा जो कि स्टूडेंट्स से हम गेट टू पर्सनली टचअप करेंगे, जहाँ पर रियल इंसाइट्स आपको मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस है, तो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है मैम। देखिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अपना एलएनसीटी की अपन बात करें एज अ बीटेक की बात करें तो बीटेक में एज अ जनरल कैटेगरी 45+ % होना चाहिए PCM में, तो आप बीटेक करने के लिए एलिजिबल हो। OBC ST SC जो रहते हैं बच्चे और MP, हाँ, अगर वो रहते हैं तो वो लगभग ये मान के चलिए कि 40+% अगर उनका PCM में होता है तो बीटेक करने के लिए एलिजिबल रहते हैं। और अपन जो कोर्सेज में जो ब्रांचेस प्रोवाइड करते हैं वो अपना हो गया सिविल, हो गया मैकेनिकल, हो गया CS, हो गया CS AIML, हो गया CS डेटा साइंस, हो गया और CS साइबर सिक्योरिटी हो गया। तो एलएनसीटी साइंस एक्सीलेंस में अपन ये ब्रांचेस प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि स्पेशलाइजेशन में अगर हम बात करें तो बहुत सारे अवेलेबल है। तो उनसे अगर आपको जानना है प्रॉपर डीप में तो आप प्लीज़ मैम को कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका मैम का नंबर आ रहा होगा, और भी 2-3 मैम का अटैच कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में जाके। अगर मैम का नहीं लगता है तो आप दूसरे मैम से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, एलएनसीटी साइंस एक्सीलेंस के साथ साथ अपन एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। अपना एलएनसीटी यूनिवर्सिटी में CS है, CS AIML है और CS सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन कोर्स है। ये नया कोर्स है, ये कंपनी रिक्वायरमेंट, मतलब जैसे मान के चलिए अगर कंपनीज आती हैं तो वो सेल्सफोर्स की डिमांड कर रही हैं। सेल्सफोर्स की डिमांड के कारण हमने इस साल जो है नया कोर्स ऐड किया है सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन, तो वो भी बच्चे कर सकते हैं। ओके, हाँ, ये तो मतलब साइट पे देखेंगे बहुत ही तो फायदेमंद हो रहेगा। जाएगा। हाँ, क्योंकि वो आजकल जो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो अपने बहुत सारे टेक वर्ल्ड में जो चल रहा है, उनको पहले से चाहिए होता है कि कोई अगर बंदा एक्सपीरियंस हो
तो एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है स्पेशलाइजेशन के थ्रू, जहाँ पर आपको सेल्स फोर्स की तरह सर्टिफिकेशन चाहिए है, मतलब कोर्स के अंदर। ये 4 ईयर कोर्स ही रहेगा, मतलब बीटेक प्रोग्राम है, उसके अंदर अपना ये 3 सर्टिफिकेशन ग्लोबल सर्टिफिकेट्स बच्चे को प्रोवाइड होंगे। तो ये मान के चलो कि वो CS का ही पार्ट है। CS में सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन, मतलब ये अगर आप कोर्स करते हो 4 साल का, तो इसमें सेल्सफोर्स सर्टिफिकेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अच्छा, मतलब साथ ही साथ आपको पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा मतलब आपको फ्यूचर रेडी किया जाएगा। हाँ, मतलब बीटेक प्रोग्राम में ही आता है वो भी। ओके, गॉट इट। तो मैम अभी जैसे कि आपने बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो यहाँ पर कुछ जो लोग हैं वो MP बोर्ड हिंदी मीडियम से, तो उनका क्या सिचुएशन, मतलब उनका क्या क्राइटेरिया रहता है एडमिशन के रिलेटेड? तो इंग्लिश मीडियम को डिफाइन करते हैं, तो हिंदी मीडियम वाला भी लगभग इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ता है, ठीक है। ओवरऑल उसका हिंदी नहीं होता है, तो लगभग कुछ चीज़ें रहती हैं जो उसको ऑलरेडी पता होती हैं। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाना चाह रहे हो, या इंग्लिश मीडियम में आपके जो बीटेक प्रोग्राम होते हैं, या अदर जो भी आप कोर्स करना चाह रहे हो फॉर UG कोर्स में, तो लगभग मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप उसको इंग्लिश में ही कंटिन्यू करिए, क्योंकि आगे के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो रहती हैं, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स जो रहता है वो डेवलप होता है। जी हाँ। हाँ, बाकी अपन जो LNCT यूनिवर्सिटी में जो कोर्स कराते हैं, BCom, BBA, BCA, और अपना जो फिजिकल एजुकेशन हो गया, अपना एग्रीकल्चर हो गया, और भी जो कोर्सेज हैं उनमें हम LNCT CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं फॉर UG प्रोग्राम। ओके, तो ये एंट्रेंस टेस्ट से आप मतलब एडमिशन हो सकता है इसमें? क्या मतलब ग्रुप ऑफ कॉलेज में होगा कि यूनिवर्सिटीज़ में होगा? ये यूनिवर्सिटी का कोर्स है, ये ऑनलाइन कोर्स रहेगा, मतलब ये यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट रहता है वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन सैटरडे संडे हम प्रोग्राम करवाते हैं, तो सैटरडे संडे आप 9 से 5 के बीच में कभी भी 1 घंटे का MCQs रहेगा, जो कि आप एग्जाम दे सकते हैं। उसमें माइनस मार्किंग नहीं है। बाकी आपके सिलेबस 10th और 12th की बेसिस पे ये वो प्रोग्राम रहेगा, वो एंट्रेंस आप 10th और 12th के बेसिस पे ही दे पाएंगे। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो मैम, यहाँ पर जैसे कैंपस इतना बड़ा है, और तो इसमें कुछ हॉस्टल वगैरह फैसिलिटी वगैरह है? इसके लिए देते हैं। गर्ल्स की अगर अपन बात करें तो गर्ल्स के लिए हम 4 ईयर के लिए प्रोवाइड करते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर अपन बॉयज़ के लिए बात करें तो फॉर UG कोर्स हम सिर्फ 1 ईयर के लिए प्रोवाइड करते हैं, बाकी आसपास में PG या हॉस्टल इजीली अवेलेबल हो जाता है। अच्छा, हाँ, जैसे कि मैं अभी रहा हूँ, पहला साल मैं भी आया था तो हॉस्टल में रहा था। हॉस्टल भी बढ़िया शानदार है, और अभी तो बहुत सारे नए बॉयज़ हॉस्टल भी बन गए, तो नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा। अदरवाइज़ फिर से जाके बोल रहा हूँ, जाके मेरा ब्लॉग चेकआउट करो, उसमें दिखा पड़ा है भाई, सब दिख रहा है, ठीक है। हाँ, तो मैम अभी आगे बढ़ते हैं। तो मैम जैसे कि अगर कोई बच्चा है सपोज भोपाल के अंदर है, तो उसका कुछ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल रहा है क्या? हाँ, रायसन रोड कैंपस के लिए अगर अपन बात करें तो अपन ओवरऑल कोर्सेज के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो भी बच्चा जिस लोकेशन पर रहता है, लगभग ये मान के चलिए कि अपना जो टाइमिंग रहता है वो 9 से 5 में रहता है, और शिफ्टिंग जो रहता है वो 9 से 3:30 रहता है, और 10 से 5 रहता है। तो दोनों टाइमिंग में अपन बस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। जो भी बच्चा जिस स्टॉप का है वो वहाँ पे 5 मिनट पहले आके खड़ा हो, ताकि उसको बस प्रोवाइड ईजिली हो पाए, या उसमें जो भी रहे मतलब लेट ना हो। या लगभग मैं भी रहा हूँ भोपाल में, मैं भी यहाँ से मतलब पढ़ा हूँ, तो भाई मुझे भी आइडिया है। यहाँ पर अब बहुत सारे बसेस, 1-2 बस नहीं, यहाँ पर लगभग बहुत सारे, जिसे बताया मैम ने कि बहुत 4 कैंपस है, तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे ऑप्शंस, बहुत सारे। मतलब इसके मान लो कोलार से हो, ठीक है, अकरोद से हो, जैसे कि एंड पार्ट है भोपाल का, अगर आप आनंद नगर का तो सामने में ही है। यहाँ पर आपको वो सबका अलग अलग टाइमिंग होता है, तो अलग अलग टाइमिंग के हिसाब से आप आ सकते हैं और अपने बस को कैप्चर कर, मतलब बस पकड़ सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, फिलहाल के लिए अभी मैम से तो हमने ओवरऑल बात कर लिया है कॉलेज के बारे में और कैंपस वगैरह के बारे में। तो मैम यहाँ पर आप मुझे ये बताइए, प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए क्या आप करते हो? प्लेसमेंट सपोर्ट के लिए अगर अपन बात करें तो नंबर ऑफ कंपनीज हम कॉलेज में बुलाते हैं, ठीक है। कुछ ITs कंपनीज ऐसी भी रहती हैं, IT से मतलब नहीं है एक्चुअली, अपन ओवरऑल कंपनीज की अगर अपन बात करें फॉर मार्केटिंग, सेल्स, HR, फाइनेंस, BCom, BBA, BCA में भी कंपनीज अपन बुलाते हैं। तो IT कंपनी में देखिए, जैसे अपना BCA वाला स्टूडेंट हो गया, MCA वाला स्टूडेंट हो गया, MTech वाला स्टूडेंट हो गया, और BTech वाला स्टूडेंट हो गया, ठीक है। ये IT कंपनी में बैठ पाते हैं, और लर्निंग स्किल्स पे डिपेंड करता है कि भाई आप किस कंपनीज में आप एलिजिबल हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है वो कंपनी अपना खुद का लेकर आती है। आप जिस कंपनी में बैठोगे, अगर उस कंपनी क्राइटेरिया में आ रहे हो तो बैठ पाओगे, अगर नहीं आ रहे हो तो नहीं बैठ पाओगे। लेकिन मैक्सिमम कंपनी जो ऐसी होती हैं वो ओवरऑल ग्रुप ऑफ कॉलेज के जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनको सेम प्रोवाइड। हाँ, जैसे कि मैं भी प्लेसमेंट में बैठा हूँ, तो मुझे भी पता है कि बीटेक वाले, BCA वाले, MCA वाले सब एक साथ बैठते हैं, जो भी IT कंपनी का आता है। ऑल्दो बीटेक वालों को थोड़ा सा मतलब फिल्टर आउट हो जाता है कि भाई क्राइटेरिया रहता है कि मुझे बीटेक वालों स्टूडेंट चाहिए, तो BCA वाले नहीं बैठ पाते। बट ऑल्दो यहाँ पर BCA वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। विद दैट मैं अगर बताऊँ तो यहाँ पर बहुत सारे अदर कंपनीज भी आते हैं, जैसे कि आपको सेल्स में अगर आपको इंटरेस्टेड है सपोज, क्योंकि किसी को कोर्स लेने के बाद पता चलता है कि नहीं मेरे लिए BCA सही है, मुझे नॉलेज मिल गया, बट
आई वांट टू गो इन द फील्ड ऑफ लाइक सेल्स, अगर कुछ हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको, आप यहाँ पर आके एक्सप्लोर कर सब सकते कुछ हैं। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे बच्चे होते हैं जो मैक्सिमम बच्चों की क्वेरीज होती हैं कि एलएनसीटी में जैसे सिविल, मैकेनिकल, ईएक्स वगैरह के लिए हम यहाँ पे क्यों एडमिशन लें, अदर कॉलेज फीस कम ले रहा है और एलएनसीटी जो है वो फीस ज़्यादा है, अच्छा, तो लगभग 1 लाख के अप्रॉक्सीमेट जाता है अपना फीस, तो फीस ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी अदर कॉलेज में उतना प्लेसमेंट नहीं होता जितना कोर ब्रांच में अपन एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज में प्लेसमेंट देते हैं। आप lncity.ac.in साइट पे जाके आप कोर कंपनीज के लिए, मतलब कोर जो ब्रांचेज हैं सिविल, मैकेनिकल और ईएक्स का प्लेसमेंट देख सकते हैं। इस बार का लगभग 85+% गया है अपना। ओके, हाँ इस बार का तो मैंने भी देखा कि टीसीएस अराउंड लाइक उनका जो रहता है प्राइम, हाँ 350+ लिया है, अभी भी उसमें चल ही रहा है, प्लेसमेंट्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज में आ ही रही है अभी। जी जी हाँ, मतलब प्लेसमेंट का अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट के मामले में एलएनसीटी बहुत बढ़िया है। ऑल दो और भी आसपास कॉलेज है वो भी इनका भी अच्छा है, बट अगर हम बात करें मैनेजमेंट के बारे में तो एलएनसीटी में आपको बहुत बढ़िया मैनेजमेंट देखने को मिलेगा, जो कि इस कॉलेज को बहुत स्टैंड आउट करता है दूसरे कॉलेज से। हाँ, और ये देखो तुम खुद यहाँ के स्टूडेंट रहे हो तो तुमको ये चीज़ पता है कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी करिकुलम में भी कॉलेज बेस्ट। हाँ जी हाँ, जैसे कि आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के बारे में बताएं तो यहाँ पर जैसे कि आपको बहुत सारे फेस्ट होते हैं, लाइक सृष्टि हो गया है, वहाँ पर आपको लाइक दिवाली के आसपास होता है, वो लाइक 1 वीक तक चलता है। इसमें आपको कलरफुल ड्रेसेस देखने को मिलेगा, मतलब डे होता है कि आपको इस दिन में ये पहन के आना है। विद दैट यहाँ पर आपका एक इंजीनियरिंग ओलंपिक्स होता है स्पोर्ट्स के रिलेटेड, जिसमें सारे टाइप के स्पोर्ट्स होते हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अलग अलग कॉलेज आते हैं भाई, मिक्स मिलते हैं, गेम खेलते हैं और भी बहुत कनेक्शंस बढ़ते हैं यार, बहुत मज़े आते हैं। विद दैट और एक मैनेजमेंट का होता है, जहाँ तक मुझे पता है उसका ही ब्लॉग पड़ा हुआ है, जाके चेकआउट कर सकते हैं, टेक्नो फेस्ट मैनेजमेंट करके ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पर भी भाई बढ़िया, यहाँ पर मैनेजमेंट वाले खुद से ऑर्गेनाइज करते हैं, यहाँ पर सब चीज़ यहाँ बढ़िया भाई लगता है, अपना खुद का स्टॉल लगाते हैं मैनेजमेंट वाले जो स्टूडेंट हैं, और बहुत बढ़िया प्रोग्राम चलता है। तो प्लीज़ चेकआउट दैट वीडियो ऑल्सो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा आइडिया कैसे क्या होने वाला है। फिर तो आपको अच्छा खासा ओवरऑल आइडिया लग ही गया होगा इस वीडियो में अभी तक। और मैम अगर कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहूँगा लाइक अभी जो हमने बात, जहाँ तक है अपन ने सारी चीज़ें क्लियर कर ही दी हैं। बाकी मैं एक सजेशन और दूंगी बच्चों को कि एलएनसीटी ग्रुप में अगर आप प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी चाह रहे हैं, मैं ग्रुप की बात कर रही हूँ ना कि पर्टिकुलर कॉलेज की, अगर ग्रुप ऑफ कॉलेज में अपन प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो तो आप जेएनसीटी कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हो। जेएनसीटी कॉलेज, एलएनसीटी साइंस कॉलेज, एलएनसीटी यूनिवर्सिटी, देन एलएनसीटी एक्सेलेंस कॉलेज, ये ओवरऑल जो अपना ग्रुप ऑफ कॉलेज में जितनी भी इंजीनियरिंग के पार्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के जो कॉलेजेस हैं, उसमें अपन जो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट होता है वो सेम प्रोवाइड करते हैं। बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे मान के चलो कि अगर उनको एलएनसीटी नहीं मिल रहा है तो वो सोचते हैं कि हम अदर कॉलेज का प्रेफरेंस रखें। तो अगर अपन बात करें जेएनसीटी कॉलेज की, तो एलएनसीटी और एलएनसीटी ग्रुप, मतलब एलएनसीटी जो बना हुआ है 1994 में बना हुआ है, एलएनसी और जेएनसीटी की अपन बात करें वो 2003 में एस्टैब्लिश हुआ है, साइंस और एक्सेलेंस बाद में एस्टैब्लिश हुआ है। तो अगर एलएनसीटी को अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो तो देन आप जेएनसीटी को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा मतलब मैम ऐसा है कि सुनने में आया, मतलब आप बताओ मुझे कि आप एलएनसीटी में थोड़ा सा फीस ज़्यादा लगता है, जेएनसीटी में थोड़ा कम लगता है क्या? देखिए वो डिफरेंशिएट बच्चा उस वे में कर लेता है कि हो सकता है कि भाई यहाँ पे चीज़ें फैसिलिटी नहीं मिल रही हो, या फिर अदर कॉलेज मतलब एलएनसीटी कॉलेज में ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है। तो ऐसा नहीं है, जो कॉलेज जिस ईयर में एस्टैब्लिश होता है उस हिसाब से उसकी फीस होती है, मतलब जितना पुराना कॉलेज है जाहिर सी बात है उसकी फीस उतनी ज़्यादा। हाँ, और जैसे कि मुझे शायद मेरे को याद नहीं है, लेकिन कहीं से सुना था कि जेएनसीटी का ही बहुत अच्छा पैकेज गया था 2-3 साल पहले। विद इन आप बात करें तो लगभग 4 साल पहले जो था सबसे हाईएस्ट पैकेज एलएनसीटी ग्रुप ऑफ कॉलेज का, जेएनसीटी का था 28 लाख 28 लाख का। हाँ। ओह, तो मतलब ये एक आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा गाइस। ये सब बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो बच्चे पे डिपेंड करता है, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं कि आपने जस्ट कोर्स ले लिया, एडमिशन ले लिया, आपने आ गए यहाँ पर और आपको चाहिए 20 लाख का पैकेज दे दो, ऐसा तो वो बेसिक है। देखो मान के चलो कि अगर तुम स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पे आए हो, ऐसा नहीं है कि आज के डेट में तुम्हारा प्लेसमेंट डिसाइड हो चुका है। प्लेसमेंट आपकी स्किल्स पे ही मैटर करेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ट्रेनिंग मिलेगी, लर्निंग मिलेगी, कम्युनिकेशन स्किल्स मिलेगा, लेकिन प्लेटफॉर्म कॉलेज आपको देगा, प्लेसमेंट आपको ही लेना होता है। हाँ, और बात करूँ अगर ट्रेनिंग के बारे में तो भाई यहाँ देखो सारे ब्रांचेस में आपको मिलेगा ट्रेनिंग का, अपना प्लेसमेंट एंड ट्रेनिंग सपोर्ट यहाँ पर होता है बहुत अच्छे तरीके से। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो आप अगर सपोज सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में, तो वहाँ उस समय से आपको स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। लाइक मैं बीसी का अगर बात करूँ तो बीसी में आपको सेकेंड ईयर से स्टार्ट हो गया था प्लेसमेंट का रिलेटेड, जो भी जितने कंपनी से सपोज प्लेसमेंट के लिए जो क्लासेस वगैरह होती है तो अपन लगभग फर्स्ट ईयर से ही प्रोवाइड करते हैं। हाँ, जो फर्स्ट ईयर कम्युनिकेशन स्किल्स क्लास, कम्युनिकेशन फर्स्ट ईयर से ही वो provide तो फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हो जाता है। बट अगर हम इंडस्ट्री रेडी के बारे में बात करें, जैसे कि सपोज टीसीएस के बारे में, तो टीसीएस के लिए पे अपने जो कॉलेज था वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर से पर्टिकुलरली हमें ड्राइव करना स्टार्ट कर दिए थे कि लाइक हमें एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गई, कोडिंग हो गया, उसके थ्रू अलग अलग, जैसे कि पाइथन आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है। तो मुझे याद है अपने टीएनपी डिपार्टमेंट से पाइथन के लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगते थे, तो वो बहुत हेल्प किया बच्चों को जॉब क्रैक करने में। ऑल्दो आप पे डिपेंड करता है भाई, अगर आप अच्छे से अटेंड करोगे तो वेल एंड गुड, आपके लिए अच्छा है।
तो ठीक है मैम, थैंक यू फॉर दिस टाइम, आपने टाइम दिया, आप बच्चों को भी इन्फॉर्मेशन मिला। तो गाइज अगर और कुछ भी अगर चाहिए इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू कॉलेज, अगर कॉलेज कैसा है और भी जो फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं मैम से। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा और ऑल दो स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 2-3 नंबर एक्स्ट्रा ऐड कर दूँगा। आप सपोज बिजी होती है मैम तो आप किसी और को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो थैंक यू सो मच मैम, ये फॉर गिविंग दिस मच ऑफ टाइम। ठीक है गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।